सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी भर्ती पर जो अनुसूची को लेकर कोर्ट केस चला हुआ है, उसकी कल सुनवाई थी और 7 तारीख को सुनवाई थी, सुनवाई भी हुई है। वहाँ पर दोनों पार्टी आपकी गई हुई थी, दोनों साइड से। तो कैंडिडेट से मेरी बात हुई है जो कोर्ट केस में भी शामिल है और काफ़ी चीज़ों का उनको पता है भाई। एडवोकेट साहब से भी उनकी बात यहाँ पर होती रहती है, कल भी बात हुई थी उनकी। क्या कुछ उन्होंने बताया है, क्या कुछ कोर्ट में हुआ। ऑफिशियल ऑर्डर भी आपका आ चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी वर्बली होती हैं, उनको ऑर्डर में कई बार नहीं डाला जाता। तो उनको भी शेयर करूंगा मैं। टीजीटी वाले जो लगे हुए हैं, जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनके भी काफ़ी मैसेज कमेंट्स आ रहे हैं भाई, क्या हमारी जॉब जा सकती है या नहीं, क्या कुछ रहेगा इसके बारे में कुछ गाइड करें। और वेटिंग का जो वेट कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है उनको भी कुछ आइडिया लगेगा क्या कुछ आपका रहेगा। तो डिटेल में बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। ऑफिशियल ऑर्डर भी आपको दिखाऊंगा, मैं क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऑर्डर तो आप पढ़ भी सकते हो भाई, वैसे भी सबके सामने है। और सभी कोर्ट केस आपके इसमें अटैच आपके हो रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं। तो सभी का यहाँ पर एक ही कोर्ट केस में इन्होंने यहाँ पर अटैच आपका किया हुआ है, यानी एक साथ सुनवाई आपकी चली हुई है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऑथेंटिक और सटीक जानकारी देखने को आपको मिले। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ये सभी एडवोकेट वहाँ पर थे। और इसमें सार्थक गुप्ता भी हैं, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन का शायद कोर्ट केस लिया हुआ है। उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपके गलत बताए गए थे, अनुसूची के अकॉर्डिंग सवाल आपके उठे थे। और सार्थक गुप्ता साहब जो कोर्ट केस लेते हैं भाई, ये जो अदमदार होता है, जो टिक सकता है, उसको ही लेते हैं, मना कर देते हैं। जो प्रूफ होता है ना कैंडिडेट को, तभी ये चीज़ों को लेते हैं। तो इन्होंने बोला था सबसे पहले प्रूफ क्या है, तो प्रूफ इन्होंने एनसीईआरटी का दिखाया था, फिर उन्होंने हाँ भर्ती थी भी, फिर मैं कोर्ट केस यहाँ पर आपका ले रहा हूँ। एनसीईआरटी का प्रूफ है तो यहाँ पर कोर्ट में बिल्कुल मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, जो भी हो सकेगा। तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई। तो जो भी प्रूफ लगाए हुए हैं कैंडिडेट ने, पहली बात तो ये क्लियर है दोस्तों, 2-3 सुनवाई पहले इसका जिक्र हुआ था, कैंडिडेट ने बताया है। और इन्होंने क्या बोला था उस टाइम पर, जो प्रूफ है, जज साहब को बोला था भाई ये हमारे एनसीईआरटी के प्रूफ हैं, बिल्कुल आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनको चेक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो जज साहब ने फिर वही काउंटर सवाल किया एचएससी से, आप वही बताएं। तो एचएससी ने वहां पर हाथ खड़े कर दिए, भाई हमें इसकी जानकारी नहीं है, चीफ एग्जामिनर है, ये चीजें आपकी उसी के अकॉर्डिंग होती हैं, और हमें टाइम दें। तो ऐसे ही एचएससी यहाँ पर टाइम आपका निकालता रहा। एक तो बात ये उन्होंने बताई है, और ऐसे ही आपका निकला भी है, डेट बाई डेट आपकी चलती रही। काफी टाइम हो चुका है ना, केस तो आपका उसी टाइम पर हो चुका था। और एक टाइम भी होता है भाई, 6 महीने से पहले पहले कोर्ट केस आपका हो सकता है इन चीजों पर, उसके बाद आपका नहीं होगा। तो एक तो मामला ये है। अब यहाँ पर कल इन्होंने जो आपका पिछली सुनवाई में जुर्माना लगा था ना 50,000 रुपए, जो आप देखोगे जुर्माना लगा था 50,000 रुपए सेक्रेटरी साहब पर। अब ये जुर्माना आपका सेक्रेटरी साहब पर आपका नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया सेक्रेटरी साहब ने भाई कुछ चीजें तो मेरे अंडर है ही नहीं, तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे अंडर है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। काफी चीजें चेयरमैन के अंडर काम करती हैं, और सिक्योरिटी रीजन आपका कुछ भी हो सकता है भाई, कॉन्फिडेंशियल इन्होंने जो बताया है, जो ब्रांचेज आपकी हैं, तो वो चीजें मेरे अंडर नहीं है। अनुस्वर्गी की बात है, जो इसकी वही इन्होंने कॉपी सबमिट करवाई है, इन्होंने बोल दिया मेरे पास ब्रांच ने कॉपी भेजी थी, मैंने आपके पास सेलबंद लिफाफे में इनको सबमिट करवा दिया। जो कि कोर्ट ने बोला था भाई आपको तो जो कॉपी देनी है ना, ये ओरिजिनल देनी है, डुप्लीकेट फोटोकॉपी हमें नहीं चाहिए। तो ये बोला गया था, टाइम दिया था। तो सचिव साहब ने मना कर दिया। सचिव साहब ने बोल दिया ये चीज़ें मेरे अंडर नहीं है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ भाई, मैंने चीज़ों को वेरीफाई किए बगैर यहाँ पर सबमिट करवाई। तो ये जुर्माना है एचएससी पर जा चुका है 50,000 रुपये का, एक तो आपका। अब चेयरमैन जो सेक्रेटरी साहब उनके ऊपर ये 50,000 रुपये का जुर्माना आपका नहीं रहेगा। हाँ, और खदरी साहब की भी यहाँ पर एंट्री आपकी हो चुकी है भाई, जो पहले के चेयरमैन हैं। सचिव साहब ने बोल दिया भाई ये चीजें तो उनके पास हैं, ये हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों ये तो एक अजीब बात है, चेयरमैन आपके जा चुके हैं, उनके पास कैसे ये चीजें हो सकती हैं। तो कोर्ट ने बोल दिया भाई उनको भी यहाँ पर हाजिर करो, और चीजें उनको आप सबमिट करवाओ। आपको जो टाइम दिया जाता है उसकी डेट वगैरह भी, नेक्स्ट डेट यहाँ पर आपके मिल चुके हैं, उसको भी देख लेंगे, दी हुई है इसमें ऑर्डर में भी, और कैंडिडेट ने मेरे पास भेजी हुई है। तो कल तो आपका ये मामला था। काफी सवाल ये हैं भाई किस तरह के प्रूफ हैं, तो प्रूफ यहाँ पर कैंडिडेट ने लगाए हुए हैं एनसीईआरटी के। अब इसमें कल क्या हुआ, सबसे बड़ी बात ये है, जो वेटिंग का वेट कर रहे हैं ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे जिनका सिलेक्शन हो रखा है और जो सिलेक्शन लेने के लिए कोर्ट केस किए हुए हैं उसके बारे में भी। तो यहाँ पर इन्होंने जो आपकी पेंडिंग ज्वाइनिंग वगैरह है, तो उस पर यहाँ पर रोक इन्होंने लगा दी। कोई ज्वाइनिंग वगैरह पेंडिंग है तो उस पर यहाँ पर रोक लगा दी, कोर्ट केस का आपका समाधान नहीं होता उस टाइम तक।
तो ये एक बड़ी अपडेट है। तो इस रोक में आपकी वेटिंग भी आपकी शामिल है। तो वेटिंग आपकी जब तक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी भाई कितने मार्क्स कैंडिडेट के हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम तक मुझे लगता है आपकी यहाँ पर वेटिंग का जिक्र नहीं, तो वेटिंग भी शायद आपकी ये जारी नहीं करेंगे। और अभी तक नहीं करने का शायद ये रीज़न भी आपका हो सकता है, लेकिन अभी तक रोक नहीं थी तो ये कर भी सकते थे, इन्होंने नहीं की। तो अब इसमें दोस्तों और भी मुझे लग रहा है वेटिंग में आपका टाइम लगेगा, चीज़ें आपकी रुक चुकी हैं, कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी। नेक्स्ट डेट भी काफ़ी यहाँ पर लंबी आपकी दी गई है, मई की आपकी है शायद, और 16 मई आपकी यहाँ पर आप देखोगे 16 मई है, ऑर्डर भी मेरे पास है। आप सोचोगे भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, देखो ये इसमें 16 मई यहाँ पर आपकी दी हुई है, नेक्स्ट डेट आपकी ये रहेगी। तो ये तो हो गया ये। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, कोर्ट में बोला गया भैया आंसर की में दिक्कत है और हमारे पास प्रूफ है एनसीईआरटी का। तो उस टाइम पर एचएससी कुछ भी यहाँ पर जवाब नहीं दे पाया, एचएससी ने बोल दिया भी ये होगा वो होगा, और हमें इसके बारे में नई जानकारी है, हमें आप टाइम दें, एग्जामिनर है जो उससे हम भाई देखेंगे। और कोर्ट ने इनको रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करवाने के लिए बोल दिया। रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करवाने में काफ़ी टाइम ले लिया, आपकी हियरिंग आपकी चलती रही, और रिपोर्ट सबमिट करवाई तो इन्होंने फिर यहाँ पर फोटो कॉपी सबमिट करवा दी। कोर्ट जिससे आपका नाराज हुआ और 50,000 रुपये का इन्होंने जुर्माना यहाँ पर इन पर लगा दिया। और फिर आपका वही कल आपके विनय कुमार हंस जो यहाँ पर प्रेजेंट आपके हुए थे, आप कोर्ट केस में देखोगे, ये सेक्रेटरी साहब हैं जो आपके, इन्होंने बोल दिया भाई मेरे चीज़ अंडर ये है ही नहीं, ओरिजिनल तो मेरे पास है ही नहीं, ओरिजिनल तो खदरी साहब के पास है जो कॉपीज वगैरह हैं। तो अब उसके लिए इन्होंने बोला भाई ओरिजिनल ही आप लेके आओ, सबमिट करवाओ, ये आप वापस करो इनकी जो भी इन्होंने सबमिट करवाया था। तो ये मामला है दोस्तों अभी तक। अब इसका असर मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार कोर्ट केस में क्या होता है भाई, आपका काफी लंबा आपका हो जाता है, तो जो लगे हुए हैं शायद उनको नहीं हटाया जाएगा, जो पेटिशनर है उनको एडजस्ट यहाँ पर किया जा सकता है। मैं कोर्ट का फैसला नहीं सुना रहा, जो फैसला होगा चीजें तो उसके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन इस तरह की चीजें आपकी हो सकती हैं। और एडजस्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है, कई बार वही क्वेश्चन आपके होते हैं और कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलता है, तो उनको यहाँ पर एडजस्ट आपका किया जा सकता है, खाली पोस्ट आपके होते हैं, कई बार कमीशन के पास ये राइट आपका होता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी आगे हो सकती हैं, शायद किसी की जॉब यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ, जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है उनको इसका बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है, बिल्कुल इसके चांसेस हैं, क्योंकि प्रूफ इनके पास यहाँ पर एनसीईआरटी का इन्होंने लगाया हुआ है। और एनसीईआरटी का प्रूफ है, शायद किसी भी राइटर का जो भाई प्राइवेट पब्लिशर हैं, शायद उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, उनको कई बार भाई इग्नोर कर दिया जाता है, वही हम इसको नहीं मानते, बोर्ड इसको नहीं मानता, हमारा एग्जामिनर है वो इसको नहीं मानता, और जो एनसीईआरटी का है उसको ये मान सकते हैं, और इनको मानना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है एनसीईआरटी के बेस पर है, वही सभी बुक्स वगैरह जो बच्चों के हैं एनसीईआरटी के पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हुई हैं, वेटिंग में भी आपका टाइम लग सकता है। और कोर्ट केस का जो भी हुआ है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जितने भी कोर्ट केस हैं आपके इंग्लिश का, सभी आपके इसमें आपके अटैच आपके हो चुके हैं। ये सभी आपका जो CWP 29/139 में सभी आपके कोर्ट केस आपके अटैच आपके हो चुके हैं, जो बाद में हुए हैं उनको भी इनमें डाल दिया, और सार्थक गुप्ता भी आपके इसमें शामिल हैं। और वही सार्थक गुप्ता ने ये केस शायद उस टाइम मुझे ध्यान है मना भी कर दिया था लेने से, इन्होंने बोल दिया था वही प्रूफ है तो आप मेरे पास आए, तो फिर ये प्रूफ लेके वहां पर गए थे एक एक क्वेश्चन का, तब उन्होंने बोला था कुछ हेल्प मैं आपकी कर सकता हूँ, और कोर्ट केस में जो भी आपकी चीज़ें उनको मैं रखने की कोशिश करूंगा, जो होगा वो कोर्ट के अकॉर्डिंग आपका होगा। तो ये चीज़ आपकी अभी तक हुई है, और ये आपका मामला था जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल आपको इस ऑर्डर में देखने को मिल जाएगी। और जो वर्बली चीज़ें हुई हुई हैं वही वहाँ पर खदरी साहब के लिए भी बोला है, और इस ऑर्डर में भी जिक्र किया हुआ है अर्लियर चेयरमैन आपके। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ये बोर्ड के पास यानी सेक्रेटरी के अंडर आपके नहीं हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, जो कि वही चेयरमैन है उसके चीज़ें आपकी होती हैं, और जो इनके अंडर हैं वो इन्होंने यहाँ पर शेयर करने का काम कर दिया। तो इसलिए जो जुर्माना था 50,000 रुपये का, ये यहाँ पर आपका चेयरमैन यानी बोर्ड पे ही आपका डाल दिया। अब सेक्रेटरी साहब पर ये जुर्माना आपका नहीं है, तो जुर्माने से तो आपको और हमको क्या मतलब है, हमें तो मतलब है भी जो भी भर्ती हो क्लियर आपकी होनी चाहिए, वेटिंग है आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये थोड़ा मामला आपका अभी आपका रुक गया, नोटिस ऑफ मोशन आपका हुआ है, और अगली सुनवाई है जो, उसमें काफी कुछ यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। कोर्ट केस में इसमें सुनवाई आपकी हो रही है, पिछले में भी आपकी सुनवाई हुई थी, ऐसा नहीं है, वैसे ही नेक्स्ट डेट मिल रही है, इसमें सुनवाई हो रही है, कल भी आपकी सुनाई हुई थी, और बीच में कुछ छुट्टी वगैरह आएंगी, इसलिए ये लंबी डेट यहाँ पर देखने को मिली है, लंबी डेट यहाँ पर मिल चुकी है। तो शायद इस डेट तक आपकी वेटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्यों इन्होंने जो रोक लगाई है ना,
आप देखोगे अंतरिम आदेश टीजीटी उम्मीदवार की आगे ज्वाइनिंग पर फिलहाल रोक। तो इस भर्ती में आगे कोई भी ज्वाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग ही नहीं होगी तो फिर वेटिंग ये लगाएंगे भी नहीं, वेटिंग का फायदा क्या होगा लगाने का। और चीजें क्लियर होंगी तभी ये वेटिंग शायद लगाएंगे। अब तो इनको बहाना भी मिल चुका है, क्या पता इनको लगानी नहीं थी अभी तक, तो अब तो ये शायद और भी यहाँ पर चीजें हैं उसको टाइम ये लेंगे। तो ये अपडेट है दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। भाई एनसीईआरटी के प्रूफ आपके माने जाने चाहिए या नहीं माने जाने चाहिए, बाकी तो कोर्ट देखेगा। और कोर्ट सीरियस भी लग रहा है इसमें, इनको बोल रहा है भाई आप ओरिजिनल लेके आए। जो सब्जेक्ट का आपका एग्जामिनर है स्पेशल, भाई जैसे इंग्लिश का है, इंग्लिश का एग्जामिनर है, उसने जो पेपर सेट किया है उसकी जो टीम है, तो उसकी रिपोर्ट आप लेके आए, उनके सिग्नेचर की रिपोर्ट आप लेके आए। जैसे ही आपका कोई और है फिजिकल एजुकेशन का, तो उसका एग्जामिनर है, उसने जो वहां पर चीजें हैं आंसर की आपको सबमिट करवाई है, जो रिपोर्ट पेश की है उसकी रिपोर्ट लेके आए, उनके सिग्नेचर आप लेके आए। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के अलग अलग और उनके सिग्नेचर के साथ सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट आपको ओरिजिनल सबमिट करवानी है, न कि उनकी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी पे सिग्नेचर एक ही बंदे ने कर दिए सभी का। भाई एक एक्सपर्ट तो आपका हो ही नहीं सकता ना सभी सब्जेक्ट का। तो ये कुछ चीजें कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट के साथ रखी हैं। और काफी जो काम कर रहे हैं केस वाले, इन्होंने भी काम किया हुआ है, सभी क्वेश्चन इनके पास हैं, सभी प्रूफ इनके पास हैं। और पहले भी कुछ इस तरह के हुए हैं, चीजें आपकी एडजस्ट इसमें आगे हो सकती हैं दोस्तों, कोर्ट केस की जो डायरेक्शन लग रही है उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी क्या कुछ होगा वो आगे आपको पता चलेगा। वही फाइनल तो जो कोर्ट का डिसीजन आएगा वो केस बंद होगा उस टाइम पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।